आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो किसी मैदान में नहीं, बल्कि हम सबके मन के अंदर चल रही है। हमारी चेतना, मतलब हम दुनिया को जैसे देखते और समझते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। और इसकी वजह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो चलिए समझते हैं कि ये डिजिटल दुनिया हमारे ध्यान को और इस तरह हमारी असलियत को कैसे एक नया आकार दे रही है। इस मौजू में थोड़ा गहरा उतरते हैं। वैसे ये ध्यान की अहमियत कोई नई बात नहीं है। मशहूर फिलॉसफर विलियम जेम्स ने एक शताब्दी से भी पहले कहा था कि ध्यान हमारे दिमाग की सबसे कीमती ताकत है। ये वो ताकत है जो तय करती है कि हमारी सोच और हमारी दुनिया में क्या दाखिल होगा और क्या नहीं। असल में हमारा ध्यान हमारी चेतना का, हमारी जागरूकता का गेटकीपर है। सोचिए, हर पल हमारे आसपास लाखों बातें हो रही हैं, लाखों चीजें हैं। हमारा ध्यान एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि इन लाखों चीजों में से कौन सी बात हमारे अनुभव का हिस्सा बनेगी। जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या याद रखते हैं, वो सबसे पहले इसी गेट से होकर गुजरता है। और यहीं पर आज की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये गेटकीपर, ये दरवाजा अब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में ही ना हो? क्या हो अगर कोई बाहरी ताकतें इसे कंट्रोल करने लगी हों? और यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, यानी ध्यान की अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि हमें उलझाए रखने के लिए, हमें एंगेज रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है डीप अटेंशन, यानी गहन ध्यान, जिसका मकसद है किसी चीज को गहराई से समझना, और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और दूसरी तरफ है अटेंशन इकोनॉमी, जिसका एक ही मकसद है, मुनाफा और एंगेजमेंट, और इसे कंट्रोल करते हैं बाहरी एल्गोरिदम। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इस नए इकोनॉमिक मॉडल में हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो ही सबसे कीमती चीज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारा समय और हमारी एकाग्रता, असल में यही उनका असली प्रोडक्ट है जिसे वो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? वो हमारे दिमाग के ही एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे डोपामाइन लूप कहते हैं। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। हम ऐप खोलते हैं, हमें अचानक कोई इनाम मिलता है, एक लाइक, एक मैसेज या कोई मज़ेदार वीडियो। इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास देता है, और बस उसी एहसास की तलाश में हम बार बार उस ऐप पर वापस जाते रहते हैं। और इस लगातार चलने वाले लूप का नतीजा ये है, रिसर्च बताती है कि एक औसत इंटरनेट यूजर का अटेंशन स्पैन, यानी किसी एक चीज पर ध्यान देने का समय, सिकुड़कर सिर्फ 8.25 सेकंड रह गया है। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है ना? ये दिखाता है कि इन डिजिटल रुकावटों का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। तो ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में लगातार रहने की, हर समय कनेक्टेड रहने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? चलिए अगले हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कुछ रिसर्चर्स इस हालत को समझाने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन रॉट। अब देखिए, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन ये उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ता है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो दिमागी थकान और एक तरह का इमोशनल सुन्नापन जो बहुत ज़्यादा डिजिटल कंटेंट देखने के बाद होता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके असर हमारे सोचने के तरीके पर बिल्कुल साफ दिखते हैं। जैसे किसी एक चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देना, बोरियत से घबराना, और किसी भी चीज को गहराई से समझने के बजाय बस ऊपर ऊपर से देख लेना, जिसे स्किमिंग कहते हैं। क्या ये सब जाना पहचाना नहीं लग रहा? और ये सब होता इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग, आप कह सकते हैं कि गीली मिट्टी जैसा है, बहुत लचीला। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी डिजिटल आदतें हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज, यानी दिमाग के तारों को सचमुच बदल सकती हैं। हम अपने दिमाग का जैसा इस्तेमाल करते हैं, वो वैसा ही बनता जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। जिस तरह दिमाग को बदला जा सकता है, उसी तरह उसे फिर से ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे डीप अटेंशन, यानी गहन ध्यान की शक्ति की। एक ऐसी क्षमता जिसे हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि हमारा ध्यान एक मसल की तरह है, एक मांसपेशी की तरह। जितना ज्यादा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। हमारी ध्यान लगाने की क्षमता कहीं खोई नहीं है, बस उसे फिर से ट्रेन करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके फायदे कमाल के होते हैं।
डीप अटेंशन हमें मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने, कुछ नया सोचने, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और सही गलत का फैसला करने की ताकत देता है। संक्षेप में कहें तो यह हमें हमारे इंसान होने का सबसे बेहतर वर्जन बनने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि इस माइंड मसल को मजबूत कैसे करें? कुछ तरीके हैं। लगातार किताबें पढ़ना, मेडिटेशन या बस शांति से बैठना, एक साथ कई काम करने यानी मल्टीटास्किंग से बचना, और सबसे ज़रूरी रील्स और शॉर्ट्स जैसे छोटे छोटे कंटेंट का इस्तेमाल कम करना। और ये सब हमें भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई पर ले आता है, जिसके सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा नैतिक चुनाव है। हमारे पास एआई को लेकर दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। हम इसका इस्तेमाल ध्यान भटकाने वाले सिस्टम को और भी पावरफुल बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम एआई को अपना एक संज्ञानात्मक सहायक बना सकते हैं जो हमें इस डिजिटल शोर से बचाने और ध्यान लगाने में मदद करे। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को जिस तरह से डिजाइन करेंगे वही ये तय करेगा कि भविष्य में इंसानी चेतना का रूप क्या होगा। ये वाकई इस सदी के सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक है। आखिर में इस डिजिटल तूफान के बीच शायद सबसे क्रांतिकारी काम बहुत सीधा साधा है। बस एक पल के लिए रुकना, अपने ध्यान को एक जगह पे टिकाना और एक बार फिर गहराई से सोचना। शायद यही हमारे मन की असली आज़ादी है।